दोस्तों, इसको कहते हैं गैमलिंग, ट्रैपिंग। कल इतना बड़ा मतलब जो भी नॉर्मल फॉल है, भले आप कैप्चर कर पाए कि नहीं कर पाए उसके ऊपर नहीं, लेकिन इसके बाद भी आपको इतना बड़ा 300 पॉइंट का गैप अप दे दिया आज। क्यों? कि कल बहुत सारे लोग पुट होल्ड किए रहेंगे इसके लिए। ठीक है। और दूसरी चीज आपको मैंने पहले ही बता दिया हूँ, मार्केट स्लोली स्लोली एकदम साइडवेज होते होते यहाँ यहाँ दिवाली तक बड़े फॉल तक आ जाएगी। जहाँ पे बड़ा फॉल हुआ है वहां तक आ जाएगी। और आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि मार्केट साइडवेज है, लेकिन ये आपको पूरा प्रॉफिट यहीं पे दे दिया। सुपर से लेके पूरा प्रॉफिट है जो 300 पॉइंट है, इसमें ही वो लोग आपको बड़ा गैप बता के पूरा दिन अभी साइडवेज कर देंगे। ओके। तो आज के दिन अगर आपको ट्रेडिंग करना है या आपका कैपिटल सेफ रखना है, तो मैं मेरे कहने के हिसाब से आप कभी ट्रेडिंग करिए, या तो 135 के बाद ट्रेड करिए, या तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप हेजिंग करें। और दूसरी बात दूसरी बात ये बताना है आपको कि यहाँ पे मार्केट में कोई मूव नहीं दिख रहा है, ना कोई बड़ी कैंडल। इसको बड़ी कैंडल्स नहीं बोलते हैं। ठीक है। ये कोई बड़ी कैंडल नहीं है, ये सब छोटी कैंडल है। बड़ी कैंडल्स किसको बोलती है पता है आपको? ये देखो, ये बड़ी कैंडल है। ये भी बड़ी कैंडल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका नेक्स्ट मूव के बाद आपको ट्रैपिंग किया गया है। लेकिन ये बड़ी कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसके बाद प्राइस में मूवमेंट्स आए थे। ये प्राइस इसके बाद प्राइस में मूवमेंट्स नहीं आए थे। सिर्फ यहाँ पे अगर 300 का रहेगा तो यहाँ 320 पे ही स्टॉप हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर 300 था तो यहाँ 380 390 का खुद मैंने मार्केट को जाते हुए देखा है। तो इसको बड़ी कैंडल्स बोलते हैं। मतलब पूरे सेटिंग लोगों को लॉस करवाना, कुछ भी करवाना मार्केट का काम है। आज मार्केट का आपको मैंने बता दिया है कि सी साइड भी हो सकता है, बी साइड भी हो सकता है, लेकिन मार्केट्स में कैंडल्स छोटी है तो बड़े एक्सपेक्टेशन ना रखें। ठीक है। ये अभी इतना बड़ा रेड कैंडल दिखा है, लोग यहाँ पे पुट बाय करेंगे, वापस ये यहाँ पे साइडवेज होके फिर गिरेगा। देख लेना, देखते जाइए। ऐसे ही मार्केट को रीड करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको क्या बताया हो, पहले ही बताया हो, एक्सपीरियंस जरूरी है। लोग यहाँ पे पुट लेके बैठे रहेंगे। मैं भी खुद सोचा था पुट ले लूं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? या तो यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बने बाद में गिरेगा तो मैं पुट लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ओके। इट्स ये बहुत खतरनाक जोन है। यहाँ पे आप बुरी तरह से ट्रैप भी हो सकते हो। ठीक है। ये ट्रेडिंग जोन नहीं है। ठीक है। कल मार्केट ने आपको कितने पॉइंट से गैप फिल भी नहीं किया, देख लो। लोगों को लगा और नीचे जाएगा और वहीं से ऊपर दूसरे दिन बड़ा गैप अप। मुझे कोई ये नहीं लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में कुछ बड़े मूवमेंट्स आएंगे। सिर्फ सेंसेक्स एक्सपायरी है तो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी आज का जो मूवमेंट था वो मार्केट ने सुबह उठ के ही गैप अप गैप डाउन में ही दे दिया है। तो बड़े मूव्स आ सकते हैं, लेकिन 130 के बाद वेट करो। ठीक है। आपको सिर्फ मैं बैंक निफ्टी इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जो अर्जुन थे, ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक आंख की तरफ ही नजर रखा था। वो जो उनका जो शिकार था, उनको जो टारगेट था उसी पे। तो आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है। आप बोलोगे कि मैं इक्विटी में भी कमाऊं, निफ्टी में भी कमाओ, सेंसेक्स में भी कमाओ, बैंक निफ्टी में भी कमाओ। आप सब चीज नहीं कर सकते हो। आप दो चीज पे फोकस करिए। 330 तक, 3 बजे तक आपको ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 3 बजे तक ही ट्रेड करो, और साढ़े साढ़े तीन तक जरूरत ही नहीं है, 3 बजे तक ही ट्रेड करो। 3 बजे तक आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करिए। उसके बाद सेंसेक्स है, हाँ सॉरी, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करिए। लेकिन आप अगर आपका कैपिटल 1 लाख प्लस है तो ठीक है, आपको
1 लाख प्लस इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्रूडल में बड़े बड़े मूव्स आते हैं। अगर एक भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है, 8,000 7,000 6,000 जितना भी लॉस हो सकता है। ठीक है, अभी मैं तो आपको मूवमेंट्स कैप्चर कैसे करना है, क्या करना है, वो सब बता दिया। आपको कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप कनेक्ट रहिए हमारे साथ। ठीक है, मार्केट यहाँ पे कुछ भी कर सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से नीचे ही जाएगा। यहाँ से मार्केट दोनों जोन है, ये देख लीजिए, या तो एक ये वाला जोन है या तो दूसरा जोन है, ये यहाँ पे आया, यहाँ ऐसे टाइम पास करेगा और यहाँ तक का टारगेट। ठीक है, साइडवेज आएगा, आप कैप्चर ही नहीं कर पाओगे। कैप्चर नहीं कर पाओगे उसका रीजन ये है, वोलाटाइल मार्केट है। आप 200 पे बाय करोगे तो आपको पहले 160 तक लेके जाएंगे क्योंकि आप एग्जिट कर दो, आप हैवी क्वांटिटी में हो तो भी आप एग्जिट करोगे। इसलिए कहता हूँ लॉट साइज इज इम्पोर्टेंट। कल लिखा था, आज वापस लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, कोई ट्रेडिंग कोई भी आपको ये नहीं सिखा पाएगा। लॉट साइज इज इम्पोर्टेंट। इसमें अगर आप पुट ले रहे हो तो भी आप फंसोगे क्योंकि ये यहाँ से सीधा फॉल आना मेरे ख्याल से मुश्किल है। अगर आ गया तो क्यों आएगा, क्योंकि ये 3 कैंडल देख के लोग, ज्यादा लोग ने सी खरीदा रहेगा, उनका प्रॉफिट लॉस अगर ज्यादा हो रहा होगा तो नीचे लेके आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड, आपको सब चीज़ें अपडेट करते रहेंगे हम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिस्क मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ रिस्क मैनेजमेंट करना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बताया मैंने आपको, 12 नवंबर दिवाली तक इनको ऊपर लेके जाना है मार्केट को, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी यहाँ से वापस नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया है वो ये है, आपका पैसा मार्केट में टिकना है तो आप ना फिक्स मारे ना फोर मारे, 2 रन मत लीजिए, आप सिर्फ अपनी विकेट बचा के चलिए। मतलब आपका जो प्रॉफिट है उसको सेफ रखे, और प्रॉफिट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो अभी ये टाइम पे तो लॉट साइज कम करके ट्रेडिंग करें ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे। ओके, और आपको एक और चीज़ बता दूं, तो ये फॉल मेरे ख्याल से मार्केट आज 44,43,520 को भी ब्रेक नहीं कर पाएगा। ओके, तो बी अवेयर फ्रॉम दिस साइडवेज मार्केट एंड गेट कनेक्टेड with our 404 strategy। 404 strategy मीन्स हम कोई उसका चार्जेस नहीं ले रहे, सिर्फ बेसिक चार्ज इसके लिए रखे हैं ताकि लोग उसका वैल्यू करें, समझे। अभी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा ना तो आप उसकी वीडियोस देखोगे नहीं। ठीक है, वो मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है कि हम ट्रेडिंग कैसे क्या क्यों करना है। ठीक है, आपको पहले ही बता दिया गया है प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये प्रीवियस डे का हाई है, वहाँ पे आपको मार्क करके रखना है। ओके, ये प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस
2 डेज हाई, प्रीवियस 2 डेज हाई है, लो है ये, दूसरा लो है ये, ठीक है। तो आपको अपडेटेड रहना है, ठीक है। सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको सर। प्रीमियम नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रीमियम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीमियम का नॉलेज नहीं होगा तो आप मार्केट में नहीं टिक सकते हो, ठीक है। प्रीमियम का नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीमियम से ही आपको प्रॉफिट होता है। ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसमें प्रीमियम्स में मूव्स नहीं आए रहेंगे, बिकॉज ये लोग आपको प्रॉफिट दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। ये भी साइडवेज मूव आ रहे, साइडवेज अपसाइड, साइडवेज डाउनसाइड, तो कुछ भी हो सकता है। आपको जो कोर्स बेचते वो लोग आपको बता देते हैं कि EMA के ऊपर आ गया मतलब बाय करो, ये करो वो करो सर, लेकिन प्रीमियम में मूव नहीं आ रहे तो हमारे फायदे कैसे होंगे, उनको बताइए, ठीक है। कोई सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, लेकिन मैं आपको जो है वो क्लियर बता रहा हूँ, ये मार्केट में आपको पैसा बनना मुश्किल है, क्योंकि जो बोलते हैं ना वो गेम आती है, गेम एक गेम आती है, उसमें स्टार्टिंग में क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें 1000, 500, 2000 का नोट रखते, ताकि क्लाइंट्स को लगे कि हम लोग 2 रुपये का शॉर्ट लेके हम लोग 2000 जीत जाएंगे। लेकिन वो 2 रुपये के चक्कर में, 2000 के चक्कर में वो कम से कम 150, 200, 300 रुपया वहाँ पे रोज का कूपन स्क्रैच करके आ जाता है। लेकिन वो 2000 का नोट एक्चुअल में उसका कूपन उसमें रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर 2000 दिखेगा तो ही लोग 2 रुपया डालें, ठीक है। तो 2000 का 2 रुपया कितना परसेंटेज होता है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ये बताइए कि 2000 का कितना परसेंटेज 2 रुपया होता है, ठीक है। और ऐसे कितने लोग रहेंगे जो 2-2 रुपया, 2-5 रुपया लगा के ट्रेडिंग वो कूपन्स खरीदते रहेंगे, ठीक है। मैं तो कोई मूव एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, इससे अच्छा क्रूड ऑयल में फोकस करिए। क्रूड ऑयल इज गिवन मोर मनी, ठीक है। क्रूड ऑयल क्यों बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा पैसा देता है। क्रूड ऑयल का नेक्स्ट मूव 7700 है, 6000 नहीं, यहाँ से 700-800 पॉइंट ऊपर मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, ओके। आपको क्या लग रहा है, साइडवेज, टोटली साइडवेज, चौपी, स्टॉप लॉस हंटिंग या मूवमेंट मार्केट? किसी किसी दिन आप वहीं पे खड़े रहोगे और प्राइस बढ़ते रहेंगे। देखो, मैं एक बीच में एक स्ट्रेटेजी डाला था जिसमें मेरा ये कहना था कि मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो एक स्पार्क आने दो। स्पार्क मतलब एक ट्रैप होने दो, ट्रैप। फास्ट अपसाइड मूवमेंट आके वीक बनने दो, डाउन साइड आके वीक बनने दो। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसको वीक कहते हैं। अभी ये अपसाइड दिखा के ऐसा वीक बना दिया और वापस ऐसा यहाँ पे वीक बना दिया, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे देता है ग्रीन कलर का ऐसा क्लोजिंग, तो समझ लेने का कि यहाँ पे बायर्स फंस गए हैं, ठीक है। ये जोन कौन सा है, बाय 43,500, यहाँ पे अवेयरनेस रखना है आपको। अगर मार्केट 43,550 के बाद ग्रीन कलर का क्लोजिंग देता है और उसके ऊपर मूवमेंट देता है तो ही हम ट्रेड करने का सोचेंगे, सी सेट, ओके। एंड आपको
सभी को एक चीज बता दूं मैं, मैंने ये बहुत बार बताया है कि आप 5,000 क्वांटिटी लोगे ना तो भी आप 10,000 प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, और आप 500 क्वांटिटी लोगे तो भी आप 10,000 रुपया कमा सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, वो हम आपको सब स्लोली बताते रहेंगे। लेकिन आप कोई किसी का कोर्स मत खरीदो, आपको क्या पता है वो कौन सी चीज का लॉजिक बता रहे हैं, ठीक है, उसने अपना क्या एक्सपीरियंस बताया है, क्या कुछ लॉजिक शेयर किया है, वो किसी को कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो भी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट। अभी यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से स्पार्क आएगा ग्रीन कलर में, देख लेना आप। ये देख लेना आप, यहाँ पे ग्रीन कलर का स्पार्क आएगा, ग्रीन कलर का स्पार्क आएगा, लिख देता हूँ मैं पहले ही। तो आपको देखते रहिए, आप जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। क्यों? क्योंकि वहां पे पुट बायर्स ज्यादा है, जो पुट बाय करके रखे उन लोगों का स्टॉप लॉस वहीं पे है। अब देख लीजिए ग्रीन स्पार्क, मैंने पहले से मार्केट को प्रिडिक्ट किया है, इसमें आपके बहुत सारे लोगों के पी वालों के स्टॉप लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट या उनको थोड़ा बहुत लॉस दिखा रहा होगा, फिर भी वो हट नहीं रहे। उनको लग रहा है चल मार्केट हमारा यहाँ तक तो आया था, अभी वापस थोड़ा मुंह आएगा, आप सब देख सकते हो। ऐसे मार्केट को कहते हैं चोपी मार्केट, चोपी स्टॉप लॉस हंटिंग। स्पार्क इज कमिंग, स्पार्क इज डन एंड दोस्तों आप बोल रहे होगे कि सर आप कमाते हो क्या? सर मैं कमाता हूँ, लेकिन ऐसी मार्केट में नहीं कमाता। क्यों? क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरा कैपिटल। मैं कैपिटल हैवी में मतलब हैवी साइज में यूज करता हूँ। जैसे समझ लो मुझे 1%, 2%, 5% भी इनफ है पर डे, ठीक है। तो मैं वीकली 20-25% इजीली निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरा 10%, 15% कैपिटल का रिस्क क्यों लूँ? आप समझिए, मतलब अगर स्पार्क देख लीजिए आप, ओके, स्पार्क्स देख लीजिए आप, जो बोला था वही हुआ है, ऐसे ही नहीं होते हैं, ठीक है। इसको एक्सपीरियंस, क्योंकि ये मैंने ये चीज देखा है कि अगर मार्केट डब्ल्यू भी बना रहा है और डबल बॉटम भी बना रहा है, ग्रीन कैंडल बड़ी है, तो मार्केट में कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये देखो, यहाँ पे सी वालों को भी लगा कि अभी बाय कर लेते हैं, यहाँ इसका ब्रेकआउट हुआ तुरंत नीचे आ गया, मतलब उन लोग को भी एग्जिट करवा दिया रहेगा 10-15 रुपए लॉस दिखा के, फिर मूव देगा। ऐसे मार्केट्स रहते, समझा करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपको करना क्या है, ठीक है। सेंसेक्स में आज स्पेस नहीं है, बड़ा गैप अप है, तो या तो एम बनने दो मार्केट में, या तो डब्ल्यू बनने दो, उसके बाद एक रेड कैंडल बनने दो, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होने दो, तो आप ट्रेडिंग करो। फालतू है सब, कोई मूवमेंट कोई पैसा नहीं बने हैं यहाँ पे, सब लोग का पैसा गंवाएंगे। अगर आप सी भी लेते हो तो आपको 10 हैवी क्वांटिटी में लेते हो तो आपको 10-15 रुपए लॉस दिखा देते हैं, मतलब आप वहीं पे लॉस खा देख के एग्जिट कर देते हो, ठीक है। इसके लिए बोलता हूँ लॉस मत किया करो। लॉस हो गया, मैं आप आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं कुछ नहीं कर सकते, वो लोग को एक्सपेक्टेशन है दिन का। आप अगर सैलरी भी देखने आओगे, किसी का 15,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000 रुपया है, तो अगर दिन का भी आप 1,500 रुपया, 800 रुपया भी प्रॉफिट निकालते हो, 1,500 से 800 रुपया, तो आप 50,000 को बीट कर सकते हो, जो एक एम्प्लॉय कमाता है पूरी
28 डेज मेहनत करके, तो आप सिर्फ अपना दिमाग लगा के भी अच्छे खासे पैसा कमा सकते हो। आप देखते रहिए स्पार्क्स। हाँ बेटा, तुमने सी ले लियो ना, रुको, इतने में ही तुम्हारे 10 रुपया लॉस, 12 रुपये लॉस, नहीं हट रहे, हटाओ, हटाओ सबको। अभी यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन क्लोजिंग, रेड के ऊपर ग्रीन क्लोजिंग दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लगा के आप इसका टारगेट, अभी टारगेट छोटे रहेंगे, ठीक है।